हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 बाल राम कथा में से पाठ 1 अवधपुरी में राम के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1, राजा दशरथ के कुलगुरु कौन थे? राजा दशरथ के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। कौन थे बच्चों? महर्षि वशिष्ठ। प्रश्न संख्या 2, राजा दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में किससे चर्चा की या किनके साथ चर्चा की? तो राजा दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्होंने अपनी चिंता किसको बताई? अपने गुरु को, क्योंकि गुरु ही है जो सब चिंताओं का निवारण कर देता है। दशरथ को पुत्रेष्टि की सलाह किसने दी और किसकी देखरेख में हुआ? राजा दशरथ को पुत्रेष्टि की सलाह महर्षि वशिष्ठ ने दी और रिंगी ऋषि की देखरेख में यह यज्ञ हुआ। तो जो ये पूरा यज्ञ का कार्यभार था, किसकी देखरेख में संपन्न हुआ? रिंगी ऋषि। और सलाह किसने दी थी? महर्षि वशिष्ठ ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया? पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? पुत्रेष्टि। प्रश्न संख्या 5, अगला प्रश्न, यज्ञशाला कहाँ बनाई गई? यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। बच्चों, आपको पता है ना हमारा अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बिल्कुल सही, सरयू नदी के किनारे। यज्ञ में किन्हें आमंत्रित किया गया? यज्ञ में अनेक राजाओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, किस देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हुई? अग्नि देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हुई। कौन से देवता ने उन्हें वर दिया संतान प्राप्ति का? अग्निदेव ने। राजकुमार राम का जन्म कब हुआ था? राजकुमार राम का जन्म चैत्र माह की नवमी के दिन हुआ था। प्रश्न संख्या 9, राजा दशरथ के पुत्रों तथा उनकी माताओं के नाम लिखिए। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। किन किन माताओं के पुत्र थे? माता कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस तरह उनकी 3 रानियां थी जिनसे उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बच्चों, किस रानी के 2 पुत्र थे? तो रानी सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में सबसे प्रिय कौन था और क्यों? राजा राम ज्येष्ठ पुत्र और अपने मानवीय गुणों के कारण राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में सबसे प्रिय थे। वैसे तो बच्चों, माता पिता को अपनी सब संतानें प्रिय होती हैं, लेकिन वो संतान जो आज्ञाकारी हो, जिसमें सभी उत्तम गुण हो, उसके लिए एक मन में एक अलग सी जगह होती है हर पेरेंट्स के मन में। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः किसके साथ रहते थे? खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे। क्यों? क्योंकि राम उन्हें अति प्रिय थे। राजकुमार राम की विशेषताएं लिखिए। राजकुमार राम विवेकी, सर्वप्रिय, न्यायप्रिय और शालीन थे। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है क्योंकि उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। कहा भी गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात प्राणों की आहुति दे दो लेकिन वचन को कभी भी मत तोड़ो। बच्चों, अगले वीडियो में हम पाठ 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे बाल राम कथा से ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।